आजाद जम्मू और कश्मीर, वो खित्ता जिसे हमेशा पाकिस्तान का करीबी साथी समझा गया, आज एक बार फिर सड़कों पर है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वही अवाम जो हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के बयानिए के साथ खड़ी रही, आज अपने ही निज़ाम के खिलाफ क्यों एहतजाज कर रही है? क्या यह सिर्फ महंगाई और बिजली के बिलों का मसला है, या इसके पीछे एक गहरा आईनी और सियासी डेडलॉक छुपा हुआ है? हुकूमत कहती है 38 में से 36 मुतालबात हम मान चुके हैं, तो फिर डेडलॉक किस बात पर है? और सबसे अहम, आज़ाद कश्मीर जैसा हसास और बैनुल-अक़वामी अहम खित्ता, वहां ये कशीदगी क्यों बार बार जन्म ले रही है? ये है आज की हमारी खुसूसी रिपोर्ट का हिस्सा। सड़कों पर अवाम का समंदर है। एहतजाज के दौरान कई मकामात पर शदीद तसादुम हुआ। पुलिस और अवाम आमने सामने आई। आंसू गैस, लाठी चार्ज और गोलियां चलने तक नौबत आ पहुंची। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक लगभग 9 अफराद जान से जा चुके हैं और 220 से जायद जख्मी हुए हैं। ये वाकयात अवामी गुस्से को और बढ़ा रहे हैं। बंद बाजार, जली हुई टायर्स, पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने, और एक ही सवाल गूंजता हुआ, आखिर ये कब तक? ये वही आज़ाद कश्मीर है जिसे हमेशा प्रो पाकिस्तान कहा जाता है, मगर आज यही अवाम अपने हक के लिए गलियों और बाजारों में निकले हैं। इनके हाथों में बैनर्स हैं, उनकी जुबान पर नारे हैं और उनके सामने रियासती रुकावटें। अब कुछ नजर डालते हैं पस मंजर पर। 38 नुकाती चार्टर जिसने हुकूमत और अवाम के दरमियान नई खलीज पैदा कर दी है। लेकिन ये बैकग्राउंड समझना भी जरूरी है। ये कोई पहली बार नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में अवाम सड़कों पर आए हैं। तारीख गवाह है कि जब भी उन्हें लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, वो खुलकर एहतजाज करते हैं। वक्तन फवक्तन किसानों और मजदूरों ने भी अपनी आवाज बुलंद की और 2024 में एक बड़ी अवामी तहरीक उठी जब आटे और बिजली की कीमतों के खिलाफ लोग सड़कों पर निकले। उस वक्त वफाकी हुकूमत ने 23 अरब रुपए का पैकेज दिया। वक्ती तौर पर एहतजाज रुक गया, मगर बुनियादी मसाइल अपनी जगह पर मौजूद रहे। मौजूदा एहतजाज और 38 नकाती चार्टर। अब 2025 में अवामी एक्शन कमेटी ने एक बार फिर एहतजाज का आगाज किया है। उनके सामने इस बार सिर्फ महंगाई या बिजली का मसला नहीं है, बल्कि मुकम्मल 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड है। ये अवामी मुतालबात क्या हैं, इन पर नजर डालते हैं। नंबर 1, बिजली मकामी लागत पर फराहम की जाए, लोड शेडिंग खत्म की जाए, आटे और गंदम पर सब्सिडी दी जाए, सेहत की सहूलियात मुफ्त हों, तालीम मुफ्त हो, ज़राई किसानों को सहूलतें दी जाएं, मकामी तरक्याती फंड्स शफाफ तरीके से तकसीम हों, हाइड्रो पावर मंसूबों की रॉयल्टी आज़ाद कश्मीर को दी जाए, नए टैक्स ख़त्म किए जाए, अशिया खुरनोश की कीमतों पर कंट्रोल हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए कम हों, इंटरनेट और कम्युनिकेशन शटडाउन ख़त्म होना चाहिए, सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियां बंद होनी चाहिए, जमहूरी आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ हो, आज़ाद कश्मीर को बजट में ज़्यादा हिस्सा दिया जाए, इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हों, पानी के वसाइल पर मकामी हक तस्लीम किया जाए, कोटा सिस्टम पर नजरसानी हो, नौजवानों के लिए रोजगार प्रोग्राम शुरू हों, यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट्स दी जाएं, ख़वातीन के लिए खुसूसी स्कीम्स होनी चाहिए, बेरोजगारी अलाउंस दिया जाए, माजूर अफराद के लिए खुसूसी फंड्स हों, छोटे ताजरों के लिए आसान कर्जे, तुलबा की फीस में कमी होनी चाहिए, किसानों के कर्ज मुआफ हों, पब्लिक सर्विस कमीशन में शफाफियत, पुलिस इस्लाहात, अदालती इस्लाहात और जल्द इंसाफ, एहतसाब का मौसर निज़ाम, वजीरों और ब्यूरोक्रेसी की गैर ज़रूरी मर्रात ख़त्म की जाएं, वजीरों की तादाद कम की जाए, गैर तरक्याती अखराजात पर कट लगाए जाएं, असम्बली के अखराजात कम हों, शफाफ इलेक्शन हों, असम्बलियों को मुकम्मल मालियाती इख्तियार दिया जाए, महाजिर कश्मीरियों के लिए मखसूस 12 नशिस्तें ख़त्म की जाएं और आखिर में आम शहरियों के साथ इम्तियाजी रवैया ख़त्म हो। ये वो नुकात हैं जिन पर अवामी कमेटी बज़िद है कि हुकूमत उन्हें संजीदगी से माने। मुज़ाकरात सिर्फ 2 नुकात पर क्यों अटके हुए हैं, इस पर बात करते हैं। हुकूमत उसूली तौर पर 38 में से 36 मुतालबात मानने पर तैयार है, क्योंकि ज़्यादातर सब्सिडी, बिजली के निर्ख, सेहत, तालीमी या इंतज़ामी सहूलतों से मुतालिक हैं। ये सब मुतालबात निस्बतन आसान हैं, सिर्फ फंड्स या हुकूमती अहकामात से हल हो सकते हैं और ये निज़ाम की बुनियाद को नहीं हिलाते। लेकिन 2 मुतालबात मुख्तलिफ हैं।
नंबर 1, आजाद कश्मीर असेंबली में महाजिर कश्मीरियों के लिए मखसूस 12 नशिस्तों का खात्मा। मुजाहिरीन इस पर कहते हैं कि ये नशिस्तें मकामी नुमाइंदगी को बिगाड़ती हैं और उन लोगों को ताकत देती हैं जो पाकिस्तान में आबाद हैं, लेकिन यहां के बराह रास्त वोटर नहीं। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नशिस्तें पाकिस्तान की जानिब से तमाम कश्मीरियों के साथ यकजहती की अलामत है। अगर उन्हें ख़त्म किया गया तो दुनिया को यह पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान इस हल्के से दस्तबरदार हो रहा है। मजीद ये कि यह तब्दीली एक आईनी तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं, जो फौरी तौर पर एग्जीक्यूटिव इख्तियार में नहीं। नंबर 2, वजीरों या ब्यूरोक्रेसी और अशराफिया की मराद का खात्मा और वजीरों की तादाद में कमी। मुजाहिरीन चाहते हैं कि अशराफिया को मिलने वाले प्रोटोकॉल्स, गाड़ियां, अलाउंसेस, घर और पेंशन्स खत्म की जाएं, लेकिन हुकूमत इसे एक सियासी बारूदी सुरंग समझती है, क्योंकि ये बराह रास्त ताकतवर तबकात यानी कि सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी और बास्तर तबके के मफादात को चैलेंज करता है, जो अपनी मराद कभी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ये भी सिर्फ इंतजामी हुक्म से हल नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए कानूनी या आईनी इस्लाहात जरूरी हैं। अब इस सब में हुकूमत की हिकमत अमली क्या है? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौरी नोटिस लिया है, नई मुज़ाकराती टीम बनाई है और एक शफाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है। कमेटी में वफाकी वज़रा और साबिक सदर मसूद खान शामिल हैं ताकि अवामी एतमाद बहाल किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कमेटी वाकई मुस्तकिल हल निकाल पाएगी या ये भी सिर्फ वक्ती इंतजाम होगा? हुकूमत ये सब क्यों होने दे रही है? कुछ लोग कहते हैं अगर एहतजाज को दबा दिया जाएगा, दुनिया को ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान अपने आज़ाद कश्मीर में भी आज़ादी नहीं देता। पाकिस्तान की मैशत दबाव में है, हर मुतालबा मुस्तकिल तौर पर पूरा नहीं किया जा सकता। अब इस सब में हुकूमत दरमियानी रास्ता निकालती है, अवाम को वक्ती रिलीफ देती है, मगर 2 बड़े नुकात पर हमेशा खामोश रहती है। नाज़रीन, यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम पाकिस्तान से अलग नहीं जाना चाहते। उनका एहतजाज पाकिस्तान से बेजारी नहीं, बल्कि पाकिस्तान पर एतमाद की अलामत है। हुकूमत पाकिस्तान पहले ही 36 नुकात मान चुकी है। सिर्फ 2 नुकात ऐसे हैं जो आईनी और सियासी पेचीदगियों के बाइस फौरी तौर पर हल नहीं हो सकते। ये वक्त है कि हुकूमत और अवाम मिलकर कोई दरमियानी रास्ता निकालें, ताकि ना सिर्फ अवाम को मजीद नुकसान हो और ना ही पाकिस्तान के आलमी इमेज को। अगर ये बहरान दानिशमंदी से हल हुआ तो दुनिया को ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है, पाकिस्तान उनके मसाइल हल कर रहा है और कश्मीर कॉज को मजीद मजबूत बना रहा है। और आखिर में सवाल ये है कि जब पाकिस्तान 36 नुकात मान चुका है, तो क्या अवाम भी बाकी 2 नुकात के हल के लिए आईनी रास्ता इख्तियार करने को वक्त देंगे, या ये डेडलॉक एक और बड़े बहरान को जन्म देगा?